सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और श्री कृष्ण के विषय में जानते हैं। नवम पाठ श्री कृष्ण। प्रस्तुत पाठ में भगवान श्री कृष्ण की लीला का मनोहारी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है श्री कृष्ण, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण के विषय में। श्री कृष्ण महात्मा महायोगी च आसीत्। श्री कृष्ण महात्मा और महायोगी थे। तस्य पिता वसुदेव माता च देवकी आस्ताम। उनके पिता वसुदेव थे और माता देवकी थी। श्री कृष्ण से जन्म मातुलस्य कंसस्य कारागारे अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म अपनी मामा कंस के कारागार अर्थात जेल में हुआ था। यदा कंस स्वभागिनीं देवकीं रथम आरुह्य तस्य स्वसुरमन्दिरम् अन्यत् आसीत् तदा आकाशवाण्यां श्रुत्वा सा कुपिता अभवत्। जब कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाकर उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी को सुनकर वह क्रोधित हो गया। कुपितेन ते खड़क मदाय स्वभागिन्योपरि खड़क प्रहारोद्यत अभवत्। और क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन के ऊपर प्रहार करने लगा। तदा वसुदेवेन विनयम अकरोत्। तब वसुदेव ने उनसे विनय की प्रार्थना की। भोशियाल, अरे साले साहब, देवकी मुंज, देवकी को छोड़ दो। अहम प्रतिज्ञां करोमि यत् स्वजन्मजान पुत्रान तुभ्यम दास्यामि। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने जन्म लेने वाले पुत्रों को तुम्हें दे दूंगा। तदा कंस संतुष्ट अभवत्। तब कंस संतुष्ट हुआ, उसे संतोष हुआ कि अब जो मेरा काल आने वाला है, जो मुझे मारने वाला है, वो मेरे पास आ जाएगा। स्वयं उसके पिता मुझे उसे दे देंगे। स विचारितवान अधुना अहम न कदापि मरिष्यामि। कि अब मैं, वह सोचने लगा, उसने विचार किया, अब मैं कभी भी नहीं मरूंगा। आकाश वाण्या अनुसारेण अहम स्वकालस्य वधम करिष्यामि। आकाशवाणी के अनुसार मैं अपने काल का वध करूंगा। ऐसा सोचा उसने कि जब जो मुझे मारने वाला है, जब उसका जन्म होगा, वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, अर्थात मैं अपने काल का वध कर दूंगा, अपनी मृत्यु का वध कर दूंगा, मार दूंगा उसे। ऐसा सोचने लगा कंस। निष्कंटक राज्यम च करिष्यामि। और बिना भय के राज्य करूंगा। इति विचार्यत्वा सा कंसा मेघे ध्वनिया अठासम अकरोत्। ऐसा विचार करके कंस मेघ की गर्जन के समान हंसने लगा, जोर जोर से कहे लगाने लगा, हंसने लगा जोर जोर से। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। कंस देवकी वसुदेवो कारागारे अक्षिपत। कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया, दोनों को जेल में डाल दिया। भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथो रोहिणी नक्षत्रे अर्धरात्रौ श्री कृष्ण जन्म लेभे। भाद्रपद महीने की, भादो महीने की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात्रि को कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास में, अष्टमी तिथि को हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम उसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। कृष्ण से जन्मम ज्ञात्वा वसुदेव तम शिशुम नीत्वा यशोदाम अदतात्। पुनश्च तस्य कन्यां नीत्वा प्रत्यागच्छत्। श्री कृष्ण का जन्म लेना जानकर वसुदेव ने अपने बच्चे को यशोदा को दे दिया और उनकी कन्या को लेकर वापस आ गए। ठीक है, उन्हें पता चल गया था कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, इसलिए उन्होंने उसे कंस को नहीं दिया, वे उसे यशोदा जी के पास ले गए और वहां पर उनकी कन्या का जो जन्म हुआ था उसे अपने साथ लेकर आ गए। एवं कर्मेण श्री कृष्ण यशोदा गृही सर्वासु विद्यासु महती योग्यताम प्राप्नोत। इसी क्रम में श्री कृष्ण ने यशोदा जी के घर पर सभी विद्याओं में अच्छी से योग्यता प्राप्त कर ली। महती मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने योग्यता प्राप्त की। श्री कृष्ण शस्त्र विद्यायाम अतीव निपुणा आसीत। श्री कृष्ण शस्त्र विद्या में भी कुशल थे, बहुत कुशल थे वो।
ठीक है, अतीव निपुण, बहुत कुशल थे। चतुष्षष्टि कलाशु वेणुवादन कलायाम तु अद्वितीय अभवत, और 16 कलाओं में बांसुरी बजाने में तो वह अनुपम थे। सब बाल्य कालस्य अवस्थानाम बहुनाम राक्षसाणाम वधम करोत, उन्होंने अपने बचपन में ही बहुत सारे राक्षसों का वध किया, उनको मार दिया, बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने अपने बचपन में ही मार दिया था। सह महानीतिज्ञ च आसीत, और वो महान नीतिकार थे, श्री कृष्ण जो थे महान नीतिकार थे, जिसके कारण उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता की। वो नीति बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थे, बहुत ज्यादा कुशल थे। आगे पढ़ते हैं। युद्धे अर्जुना किम कर्तव्य विमूढ़ा अभवत, युद्ध में जो अर्जुन था वह अपने कर्तव्य से हीन हो गया था, उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। तब कृष्ण भगवान ने ही अर्जुन को शिक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्ण तस्मै गीताया उपदेशम अदत्त, तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता न केवलम भारतवर्षे अपितु संपूर्ण जगति पठ्यते, भगवत गीता केवल भारत में ही नहीं पढ़ी जाती अपितु सारे संसार में पढ़ी जाती है। तस्य जन्मतिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इति पर्व रूपेण भारतवर्षे सर्वेसोत्साहं सम्मान्यते, इनकी जन्म तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, एक पर्व के रूप में, ठीक है, पर्व के रूप में मनाया जाता है, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में सभी लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी जो आती है, जन्म तिथि जो आती है, उसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार से कारागार में हुआ था और फिर वह यशोदा जी के घर आ गए। वे एक नीति निपुण व्यक्ति थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराने में पांडवों की सहायता की। अब हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ: महायोगी, महान आत्मज्ञानी, कारागारे जेल में, स्वभागिनी अपनी बहन को, रथम आरुह्य रथ पर चढ़ाकर, स्वसुर मंदिरम ससुराल, श्रुत्वा सुनकर, कुपिता क्रोधित, खड़क मदाय तलवार लेकर, विनियम आग्रह, मुझ छोड़ दो, प्रतिज्ञा वायदा, स्वजन्म जान पुत्रान अपने पैदा होने वाले पुत्रों को, स्वकालस्य अपनी मृत्यु का, निष्कंटक राज्यम बिना बाधा के राज्य, अट्टहासम अट्टहास ठाका मारकर हंसना, अक्षिपत डाल दिया या बंदी बना लिया, रोहिणी नक्षत्रे रोहिणी नक्षत्र में। आगे अर्धरात्रो आधी रात को, महती योग्यता प्राप्त नोत महान योग्यता प्राप्त की, चतुष्षष्टि 64 वेणुवादन कलायाम बांसुरी बजाने की कला में, महान नीति के अनेक नीतियों को जानने वाला, नीतियों में कुशल। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे कि उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न करते हैं, जो कि रहेगा हमारा लिखितम से। प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम उत्तर प्रदम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प वाले गोले को रंगना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला है, कृष्ण से पिता रिक्त स्थान आसीत, वसुदेवः बलरामः कंसा नंदा। तो कृष्ण के पिता थे, हमने पाठ में पढ़ा है वसुदेवः। ए विकल्प हमारा वसुदेव बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, श्री कृष्ण से जन्म मातुलस्य रिक्त स्थान अभवत, गृहे कारागारे ग्रामे वने। तो कहां पर हुआ था कृष्ण का जन्म? अपने मामा के कारागार में, जेल में। तो बी कारागारे विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है, बी कारागारे। नेक्स्ट करते हैं, तस्य मातुला रिक्त स्थान आसीत, विदुरा वसुदेवः कंसा कर्णा। तो कंस था कृष्ण जी का मामा, तो क्या हो जाएगा? कंसा। सी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है, सी कंसः।
आकाशवाण्यां श्रुत्वा रिक्तस्थान कुपिता अभवत्। रामः, वसुदेवः, नंदः, कंसा। आकाशवाणी को सुनकर कौन क्रोधित हो गया था? कंसः। डी हमारा जो विकल्प है कंसा वो एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे का देवकी वसुदेवो कारागारे अक्षिपत। किसने फेंका था? देवकी और वसुदेव को कारागार में किसने डाल दिया था? यशोदा, श्री कृष्णा, श्री राम, कंसा। तो किसने डाला था? कंस ने। तो डी हमारा जो विकल्प है कंस वो एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यतः। रिक्त स्थान भरिए। हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमने पाठ पढ़ा है तो हम इसे जल्दी से कर लेंगे। तो कल चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण महात्मा रिक्त स्थान चे आसीत। महात्मा और क्या थे वो? महायोगी। महात्मा और महायोगी थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से जन्म मातुलस्य रिक्त स्थान अभवत। कहां पर हुआ था? मामा का नाम क्या था? कंसस्य कारागारे। कारागारे। कंसा कारागारे अभवत। नेक्स्ट करेंगे आकाशवाण्याम श्रुत्वा रिक्त स्थान कुपिता अभवत। कौन क्रोधित हो गया था? कंसः। कंस हो गया था क्रोधित। कुपिता अभवत। नेक्स्ट कंसा रिक्त स्थान वसुदेवो कारागारे अक्षिपत। किस किस को फेंकता? देवकी को और वसुदेव को। तो आ जाएगा देवकी। वसुदेवो कारागारे अक्षिपत। श्री कृष्ण रिक्त स्थान सर्वासु विद्यासु महती योग्यताम प्राप्नोत। कहां पर करी थी उन्होंने? यशोदा, यशोदा जी के घर में। यशोदा गृही। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सत्यम असत्यम व लिखत। सही या गलत लिखना है। तो हमने पाठ पढ़ा है तो ये भी हम बहुत जल्दी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। श्री कृष्ण से माता देवकी आसीत। तो ये बात एकदम सही है। तो लिखेंगे सत्यम। क्या लिखेंगे? सत्यम। नेक्स्ट करेंगे श्री कृष्ण से जन्म मातुल कंस से राजभवनी अभवत। कारागार में हुआ तो हो जाएगा असत्यम। नेक्स्ट है आकाशवाण्याम श्रुत्वा कंसा कुपित अभवत। ये भी सत्य है। कुपित हो गया था, क्रोधित हो गया था वह। नेक्स्ट करेंगे कंस मेघ ध्वनिया अट्ठासम अकरोत। ये भी सत्य है। मेघ की गर्जन के समान उसने अट्टहास किया था, हंसा था वो। श्री कृष्ण शास्त्र विद्या में निपुणा नासीत। नहीं, वो तो निपुण थे। तो ये हो जाएगा असत्यम। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 9वें पाठ का अध्ययन किया। हमने श्री कृष्ण के विषय में जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।